औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था मेटाबॉलिज़म के हवाले से, जो कि एंजाइम्स के चैप्टर से था और चैप्टर नंबर 6 था एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए मज़ीद बढ़ते हैं। हमने वो मेटाबॉलिज़म की डिफ़िनीशन पढ़ी थी, जो कि शायद आपको याद नहीं है, तो लेट्स रिकॉल दैट। मेटाबॉलिज़म मैंने जो डिफ़ाइन किया था कि द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज़म। सो एनाबॉलिक रिएक्शन किसे कहते हैं, आज हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। एनाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिज़म। अच्छा, मैंने बहुत पहले एक दिन पढ़ाया हुआ था कि जब भी हम किसी ख़ासकर जो बायोलॉजी हो, फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो इसमें जब आप देखें कि लास्ट में ISM आ जाता है, तो वो होता है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म मींस, जिस तरह हम कहते हैं ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैकेनिज़्म मींस प्रोसेस, कि किस तरह होता है। जिस तरह इसमें देख लें आप कि एनाबॉलिज़म, तो इसको आप देख लें कि एनाबॉलिज़म किसे कहते हैं। तो एनाबॉलिज़म का बेसिक जो हम अगर हम इसकी बेसिक को देख लें, तो एनाबॉलिज़म मींस दैट इट कंटेन्स, द बिल्डिंग अप, व्हाट, द बिल्डिंग अप। जिस तरह के अगर हम इसको देख लें, तो एना डिराइव फ्रॉम एनालिसिस का मतलब है बनना, और लास्ट में आप देखें ISM आ जाता है। तो ISM जो है, इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म। तो किस मैकेनिज़्म के थ्रू ये बनते हैं, किस मैकेनिज़्म के थ्रू ये हमें पता चलती है कि मतलब है कि ये कर रहा है। तो बिल्डिंग अप का मैंने आपको बता दिया कि बिल्डिंग अप ऑफ मटेरियल्स या बिल्डिंग अप ऑफ केमिकल्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट केमिकल्स। तो इसमें एनाबॉलिज़म की डिफ़िनीशन को अगर हम सिंपल अल्फाज में लेना चाहते हैं, तो हम सिंपल अल्फाज में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि the process in which small molecules or chemicals combines to form smaller molecules, small molecule compound to form larger molecules। इसकी हम जब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो बायोलॉजी में हमें मिलती है, तो उसकी एग्ज़ाम्पल है फोटोसिंथेसिस इज़ द कॉमन एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले डिफिनीशन को दोबारा ज़रा समझ लें कि द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स कंबाइंस टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज़म। तो इसकी जो है स्लाइड एग्ज़ाम्पल या सिंपल एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस की। ये फिर हम आगे अभी जब कैटाबॉलिज़म डिफ़ाइन करेंगे, तो फिर आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगी कि फोटोसिंथेसिस किस तरह काम करता है, किस तरह एनाबॉलिक रिएक्शन फॉलो करता है। तो अब आते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज़म, कैटाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिज़म किसे कहते हैं। मैंने कहा कि जिस तरह कैटा मीन्स, इसको हम सिंपल अल्फाज में लिखते हैं ब्रेक डाउन।
ज़ाहिर सी बात है कि एनालिसिस बनने को कहते हैं, तो एनालिसिस का उलट जो होगा वो होगा ब्रेकडाउन या कैटाबॉलिज्म, और ISM लास्ट में आया है तो ये एक ख़ास मेकैनिज़म के थ्रू काम करेगा। तो आइए अब इसकी डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या होगा कि द प्रोसेस इन विच, इस जो एनाबॉलिज्म की डिफिनीशन हमने पढ़ी तो इसका उलट होगा द प्रोसेस इन विच larger molecules, what larger molecules are broken down into simple molecules। अच्छा, इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक में जो है बनते हैं, एनाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जो कैटाबॉलिज्म है इसमें मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन इसकी होती है। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लेना चाहते हैं तो इसकी एग्ज़ाम्पल है, ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस की बात की है, तो यहाँ पर हम इसकी उलट जो है पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। सही है, तो अब देखते हैं कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का आपस में रिलेशन क्या है। इसको हम एक इक्वेशन के ज़रिए हम साबित कर सकते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल हम ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ये है हमारे पास कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और in the presence of sunlight, what, in the presence of sunlight ये रिएक्शन परफॉर्म होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि जो है ये इसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट एंड सनलाइट के अलावा इसके लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल। तो ये हमारे पास ये बना देती हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इसके साथ हमारे लिए वाटर ऑक्सीजन प्लस वाटर ये प्रोड्यूस कर देता है एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि ये जो है इस रिएक्शन से मतलब है कि रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो ग्लूकोज इसके लिए मतलब है कि फूड प्रिपरेशन है। तो इसमें आप देख लें कि ये जो है बन गया है स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज है वो लार्जर मॉलिक्यूल है। इसके बरक्स हम लेते हैं रिस्पायरेशन की जो एग्ज़ाम्पल है, रिस्पायरेशन की एग्ज़ाम्पल जो हम लेते हैं, तो रिस्पायरेशन की रिएक्शन को, ये रिएक्शन आप उल्टा कर लें तो आपको समझ में आ जाएगी। रिस्पायरेशन की एग्ज़ाम्पल आप ले लें तो ये आपके पास आ जाएगी जो है C6H12O6 प्लस 6O2 आप ले लें, और इसको आप जो है ब्रेक डाउन करते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी ये, और इसके अलावा जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएगी, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएगी, और इसके अलावा हमारे पास जो है ATP बनती है। क्या बनती है? ATP बनती है, और ATP के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में सिर्फ आपको ये बताना लाजमी था कि मतलब है कि इसमें रिस्पायरेशन जो है जो मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा था, तो मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं और कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, और इसकी स्लाइड से एग्जांपल हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के थ्रू आपको दे दिए। मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा डिफाइन करना थोड़ा से ज़्यादा टाइम लेगा। तो काइंडली बी विद अस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।